हेलो दोस्तों, जीनियस वर्ल्ड के एक और वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। टाइम ट्रेवल, ब्लैक होल, वर्म होल और पैरेलल यूनिवर्स, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में जितना अधिक जाना जाए तो इनके बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता हमारी बढ़ जाती है। और ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में बहुत सारी किस्से कहानियां इंटरनेट पर हर जगह मौजूद हैं। और आज के वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सच्चे होने के प्रमाण इंटरनेट पर आज भी उपलब्ध हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं अपने इंट्रो के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी है लेडिना गार्सिया की, जो एक स्पेनिश महिला थी जिसकी जिंदगी में एक अविश्वसनीय और विस्मयकारी घटना घटित हुई, जो कि बेहद ही अविश्वसनीय थी। 16 जुलाई 2008 की सुबह जब लेडिना ने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि उसके घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसके बेडशीट का कलर भी वो नहीं था जो वो सोने से पहले उसने बिछाया था। वो इस बात से बेहद हैरान थी कि रातों रात बेडशीट और पिलो कवर कैसे बदल गए। लेकिन इन सब बातों को वह एक वहम समझकर वह इस घटना पर इतना ध्यान ना दे अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगी। वो पिछले 20 सालों से एक ही कंपनी में कार्यरत थी। लेडिना अपने ऑफिस के लिए निकली। उसकी कार हर रोज की तरह वहीं पार्क थी जहां पर उसे होना चाहिए था। लेडिना किसी सामान्य दिन की तरह अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सुबह की उस विचित्र घटना का ख्याल घूम रहा था। उस बेडशीट वाली घटना को छोड़ बाकी सब चीजें सामान्य दिन की तरह थी। लेकिन लेडिना जब अपने ऑफिस में पहुंची तो उसने देखा कि उसके केबिन के डोर पर किसी और का ही नाम था, जिसे लेडिना बिल्कुल भी नहीं जानती थी। लेडिना को लगा शायद उसके साथी उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं, या फिर उसकी कंपनी उसके लिए कोई बड़ा सरप्राइज तैयार कर रही है। लेडिना के कोवर्कर भी ऐसा बर्ताव कर रहे थे कि मानो वो लेडिना को कभी पहचानते ही ना हो। लेडिना को अब कुछ शंका हुई तो उसने अपने लैपटॉप को कंपनी के वाईफाई से कनेक्ट किया और कंपनी की एम्प्लॉय लिस्ट देखी तो उसने पाया कि वह किसी दूसरे डिपार्टमेंट में किसी दूसरे मैनेजर के अंतर्गत काम कर रही है। ये वही डिपार्टमेंट था जिसमें लेडिना ने कुछ सालों पहले ही काम करने से मना कर दिया था। लेडिना ये सब देख बहुत हैरान और परेशान हो रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर सुबह से उसके साथ ये ऐसी विचित्र घटनाएं क्यों हो रही हैं। लेडिना बेहद ही कंफ्यूज थी। उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड, वर्क आईडी सब कुछ चेक किया। सभी चीजों में दी गई जानकारी, इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। वही एड्रेस, वही नाम और वही फोटो, कुछ भी अलग नहीं था। लेडिना को लग रहा था शायद उसे कुछ हो गया है और वह दिमागी रूप से अस्वस्थ है। तो वह तुरंत ही एक डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर के सारी रिपोर्ट्स में वह पूरी तरह से स्वस्थ थी और उसके शरीर में किसी भी तरह के ड्रग या अल्कोहल होने की कोई संभावना नहीं थी। लेडिना को लगा कि वो एनीमिशिया यानी कि भूलने की बीमारी की चपेट में आ गई है और इस वजह से वह कुछ चीजें भूल गई है। उसने अपने मेल्स और न्यूज़पेपर को चेक किया तो पाया कि वो सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल एक रात पहले जैसा। तो आखिर लेडिना को ये अनुभूतियां क्यों हो रही थी। लेडिना ने 4 महीने पहले ही अपने 7 साल के बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया था और वह अब अपने नए बॉयफ्रेंड ऑगस्टिन के साथ रिलेशन में थी। उसने ऑगस्टिन को कॉल मिलाया, लेकिन वो कॉल किसी अज्ञात व्यक्ति ने उठाया और उसने बताया कि वह सालों से इस नंबर को यूज कर रहा है और वो किसी भी ऑगस्टिन नाम के व्यक्ति को नहीं पहचानता। ये सारी बातें सुनकर लेडिना के मानो होश ही उड़ गए। भला कैसे ये हो सकता था कि जिस नंबर से पिछले 4 महीने से लेडिना बात कर रही है वो बस एक ही रात में बदल जाए। इन सारी बातों से लेडिना बहुत डर गई थी और उसने कई बार ऑगस्टिन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही मिली, मानो ऑगस्टिन नाम का कोई व्यक्ति कभी वजूद में था ही नहीं। इन सभी चीजों से ध्यान हटाने के लिए लेडिना अपनी फैमिली से मिलने चली गई। वहां सब कुछ सामान्य था। लेडिना की फैमिली भी लेडिना से सामान्य रूप से बर्ताव कर रही थी। लेडिना ने अपनी छोटी बहन से पूछा कि उसके कंधे के ऑपरेशन बाद महसूस हो रहा है। लेडिना के इस सवाल ने उसकी फैमिली को मानो दंग कर दिया हो। वो सभी के सभी हैरान रह गए, क्योंकि लेडिना की बहन का कभी कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं था। इस सवाल के बाद
लेरीना की फैमिली को भी लेरीना के बर्ताव में कुछ अजीब लगने लगा, जिससे उन्हें यह लगा कि यह वो लेरीना है ही नहीं जिसे वो लोग जानते हैं। लेरीना को अब लगने लगा था कि उसे कोई मानसिक बीमारी हुई है, जिससे वह अपने कुछ बातों को भूल गई है और उसके जगह पर हेलुसिनेशन यानी भ्रम ने जगह ले ली है। अगले ही दिन लेरीना को उसके बाथरूम में उसके पहले बॉयफ्रेंड की कुछ चीजें जैसे कि शेविंग किट और उसके कुछ पर्सनल सामान मिले, जिसने ब्रेकअप के बाद लेरीना ने घर से बाहर फेंक दिया था। अपने पुराने बॉयफ्रेंड की चीजों को अपने घर में पाकर उसे अब एहसास हुआ कि शायद उसका कोई ब्रेकअप हुआ ही नहीं था। लेरीना ने 2 दिन लगातार अपने हालातों के बारे में जब रिसर्च किया तो फिर उसे ये एहसास हुआ कि वह जिस दुनिया में रह रही है वह उसकी असल दुनिया है ही नहीं। लेरीना किसी दूसरे आयाम यानी कि पैरेलल यूनिवर्स से हमारी दुनिया, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, वह यहाँ आ गई है। लेरीना को अपने सभी सवालों के जवाब मिलने लगे। लेरीना को वो सभी अनुभूतियों का कारण भी समझ में आने लगा। लेरीना दरअसल किसी पैरेलल दुनिया की वासी थी और हमारी दुनिया में आ गई थी, जहां काफी कुछ ऐसा ही था जैसा पैरेलल यूनिवर्स में था, लेकिन हमारी दुनिया के लेरीना के द्वारा लिए गए कुछ फैसलों की वजह से ये छोटे मोटे बदलाव आ गए थे, जैसे कि लेरीना के ऑफिस में अलग डिपार्टमेंट में जॉब करना, उसके पुराने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप ना करना आदि। इसके अलावा दोनों लेरीना की जो जिंदगी थी वो लगभग एक समान ही थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह किसी दूसरे आयाम से आई एक लड़की हमारी दुनिया में फंस गई, और ये कैसे मुमकिन हुआ कि महज एक रात में कोई दूसरे आयाम से सोते हुए किसी दूसरे आयाम में पहुंच जाए। और हमारी इस दुनिया की लेरीना का क्या हुआ और वो कैसी है और अब तक कहाँ है, ये सवालों के जवाब अभी भी मिलना बाकी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और इसी तरह की हिस्ट्री एंड मिस्ट्री से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल जीनियस वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। तो चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी अपने किसी ऐसे ही हैरत अंगेज एंड इन्फॉर्मेटिव नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अपने इस दोस्त और होस्ट रोहित को दीजिए इजाजत। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।